हेलो बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ this is the third part of electricity class 10th, in which we will discuss or we will talk about the electric field, electric potential and potential difference. Let's start with electric field. Electric field, इसको समझने के लिए पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये कोई चार्ज है और इसके चारों तरफ ये कुछ रीजन है, ठीक है। सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो रीजन है इसको बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है जिसमें कि उसका इन्फ्लुएंस और उसकी जो जो चार्ज है उसका वो देखा जा सकता है। इट मीन्स सपोज दैट कि अगर हम यहाँ एक और चार्ज लेते हैं जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो जब तक ये इस रीजन के बाहर रहेगा तो इस पर इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट हो सकता। जब भी ये इसके पास आएगा, लाइक अ मैग्नेट, जैसा कि तुमने मैग्नेट में देखा होगा आप सबने, मैग्नेट एक रीजन में जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अट्रैक्ट करती है आयरन, ठीक है, या निकेल, आयरन जैसी सब ऑब्जेक्ट हो, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रीजन around a charged body, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका होगा? चार्ज बॉडी का होगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, within which its influence can be observed, ठीक है। एक चार्ज बॉडी है जिसके एक पार्टिकुलर रीजन होता है जहां पे इसका इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व किया जा सकता है। कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट यहाँ का नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट किसको करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज को कब अट्रैक्ट करेगा? जब वो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए पहले हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मीन्स क्या है? यूनिट मीन्स 1, पॉजिटिव प्लस 1, और चार्ज कूलम मीन्स 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम, ये होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को समझने के लिए कोई हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कि एक चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, और इस रीजन में चार्ज के लिए यहाँ चार्ज है और ये पॉइंट ए है। कोई इन्फिनिटी पे अगर एक पॉइंट बी है तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक 1 यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए जो वर्क डन होगा, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि जब 1 यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कैरी करता है तो उसमें जो वर्क डन होगा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry unit positive charge from infinity to a particular point of चार्ज, ठीक है।
वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से इंफिनिटी से एक पॉइंट पे, चार्ज किसी पॉइंट पे कैरी करने के लिए जो वर्क डन होगा, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्ट से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको वोल्ट से, वोल्ट मीन्स क्या है, इसका मीन्स है वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज को क्या बोलते हैं? वोल्ट। वोल्ट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्टेज। ठीक है, इसके यूनिट्स के बारे में अभी बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए पहले एक चीज समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, वाटर, अगर हमारे पास दो बाउल हैं और हमें इसमें से वाटर फ्लो करवाना है, सपोज दैट ए और बी हैं और इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो अगर पॉइंट बाउल ए से बाउल बी में, तो इसके लिए क्या करना होगा? अगर इसका लेवल, जो वाटर लेवल है ए का, अगर बी से हायर है, इसमें क्या है? हाई है, और इसमें क्या है? लो है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा वो। ठीक है, इसके अलावा हम हीट का एग्जांपल देखते हैं। हीट भी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे, वाटर है, हीट है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं? एक हायर पॉइंट से, सपोज दैट कि अगर ये कोई आयरन रोड है, अगर ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज एट हाई टेम्परेचर एंड दिस इज एट लो टेम्परेचर, तो हीट कहां मूव करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें जब करंट फ्लो कराना होता है, ठीक है, व्हेन वी मूव करंट वी हैव सम डिफरेंस, ठीक है, तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। करंट को जब फ्लो करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट को मूव कराने के लिए क्या होना चाहिए? एक डिफरेंस होना चाहिए। इस डिफरेंस के लिए सेम हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, मींस +1 कूलम। अब 1 कूलम से हम समझेंगे, +1 कूलम से समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो है वर्क डन, कि सपोज दैट ये पॉइंट ए है, I have 2 points, point A over here and point B over here, and I have to move 1 unit positive charge from point A to point B, ठीक है। तो पॉइंट A से पॉइंट B पे 1 यूनिट चार्ज को लिए जो वर्क डन होगा, उसको मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस में फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अभी जो हमने देखा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज मींस वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है? तो इसको V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। V मींस वोल्ट। V इक्वल्स टू वर्क डन मींस W अपॉन चार्ज। चार्ज किसमें होता है? कूलम में। या इसको बोल सकते हैं हम वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या है? V इक्वल्स टू वर्क डन इज जूल अपॉन चार्ज कूलम।
कूलम मीन्स जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। वोल्टेज वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव unit positive charge from one point to another। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से सिर्फ एक पॉइंट का हम कैरी कर रहे थे, बट पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा दो पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए था, पॉइंट बी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो पॉइंट होंगे। इसके लिए जो है एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हमने निकाल लिया। क्या एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं और वोल्ट कहते हैं। क्लियर है? तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं, इलेक्ट्रिक सेल में, सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना है, अगर इसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है, अगर ये सेल है, दिस इज सेल, तो इस पे यहां नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और एक तरफ इसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको कैरी करने के लिए जो, अगर हम इसे किसी सर्किट से, अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो इस कंडीशन में जो चार्ज को, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या होगा? यहां पे एक डिफरेंस क्रिएट करना होता है, एक डिफरेंस क्रिएट करना होता है। अगर डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई भी, जैसे मैंने यहां एग्जांपल दिया था हीट का, अगर डिफरेंस नहीं है, अगर इस आयरन रोड में, सपोज दैट आयरन रोड है और इसका टेम्परेचर दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे सेम है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, हीट कैरी नहीं होगी, फ्लो नहीं होगी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बिकॉज द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज सेम एट बोथ द पॉइंट। तो इसके लिए डिफरेंस जरूरी है। तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम करंट कैरी करवाते हैं। क्लियर है? तो इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां पे हमें पॉजिटिव चार्ज मूव करना है पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए से बी तक, तो यहां पे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट? तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या था? W अपॉन Q। V हमें दिया गया है कितना? एंड वर्क डन इज 1 जूल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, वर्क डन हमें दिया है 1 जूल, ठीक है। एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैरी करने के लिए, फ्लो करने के लिए 1 जूल वर्क डन होता है, तो हमें वोल्ट निकालना है, ठीक है, वोल्ट कैलकुलेट करना है। वोल्ट इक्वल्स टू क्या? मींस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्क डन हमारे पास क्या? 1 जूल हमें दिया गया है, और चार्ज कितना है? प्लस 1 कूलम इक्वल्स टू 1 वोल्ट। क्या हो गया? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट चार्ज क्या होता? अगर हमें डिफाइन करना हो 1 वोल्ट, the 1 volt is defined as the when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another। मीन्स 1 वोल्ट का होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए, फ्लो करने के लिए जब वर्क डन कितना हो? 1 जूल हो, तो उसको बोलेंगे 1 वोल्ट, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट। तो हम कुछ
न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? इसका क्वेश्चन है पहला, टू फाइंडिंग work done. These are the numericals related to, I have 2 points A over here and point B over here, and the potential difference of A is 50 volt and potential difference of B is 30 volt. Work done equals to 1 joule. We are taking about 2 कूलम चार्ज प्लस 2 कूलम चार्ज हमें कैरी करना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन बताना है। क्लियर है? अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सपोज दैट इसको मैं ले लेता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस VA इक्वल्स टू क्या है? VA 50 वोल्ट एंड VB पोटेंशियल डिफरेंस एट B इक्वल्स टू 30 वोल्ट एंड Q इक्वल्स टू 2 कूलम। ठीक है, these are the parameters which are given and we have to find work done. Then V equals to W upon Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। V इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज के लिए वर्क डन हमें पूछा है, V दिया है, V कितना हो जाएगा? फाइनल V इक्वल्स टू VA माइनस VB, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 50 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट इक्वल्स टू 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट इक्वल्स टू W हमें फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इक्वल्स टू 20 वोल्ट इनटू चार्ज एंड वोल्ट इक्वल्स टू W इक्वल्स टू, वोल्ट क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज मीन्स जूल पर कूलम इनटू चार्ज हमें दिया गया है कितना? 2 कूलम, that is 2 कूलम। C is cancelled by coulomb is cancelled by coulomb। W equals to 40 जूल। तो मीन्स वर्क डन क्या है? 40 जूल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए, कैलकुलेट द वर्क डन इन moving a charge of 4 coulomb, charge of 4 coulomb from one point to another, from a point of 220 volt to another point of 230 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग 4 कूलम। तो हमें यहाँ पे चार्ज दिया गया है 4 कूलम, ठीक है, और हमें वर्क डन पूछा है, वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, एंड पॉइंट अगर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं दोनों वोल्टेज को, ये 2 वोल्टेज दी गई हैं, तो मीन्स इसको एक को ले लेता हूं मैं VA एंड सेकंड इज VB। VA कितना दिया है? 220 वोल्ट एंड दिस इज 230 वोल्ट। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 10 वोल्ट है, वर्क डन हमें बताना है, एंड V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या होता है? W मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इसमें पूछा गया है, वोल्टेज हमें दिया गया है कितना? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज 4 कूलम। तो यहां से अगर वर्क डन निकालें तो 10 वोल्ट
into 4 coulomb, that is work done equals to 40 joule. वर्क डन कितना हो गया 40 जूल. दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस. तो इससे अगर रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर.